आज हम मीठी मठरी बनाएंगे जो खाने में बहुत स्वादिष्ट बनती है और ये बहुत जल्द बन जाती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। ये अंदर से कितनी रस भरी है और बाहर से कितनी खस्ती है। चाहे तो इसमें हम चाशनी नहीं भी लगा सकते हैं, इसे ऐसे भी खा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हम। इसके लिए हम 1 कप भरकर मैदा लेंगे जिसे हमने अच्छे से छान लिया है। अब हम इस पर थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक डालकर हम अच्छे से मिला देंगे और हम तेल डालेंगे 4 चम्मच। तेल की जगह घी का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे डालकर हम अच्छे से मिला लेंगे और मुट्ठी बांध कर देख लेंगे कि ये अच्छे से तेल पड़ा है कि नहीं। हमने मुट्ठी बांध कर देखी, तेल सही है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छा सा इसका डो तैयार कर लेंगे। पानी को हमने हल्का सा गर्म लिया है। इस तरह से इसे हल्का हल्का हम गूनेंगे। जिस तरह हम पूरी का आटा गूंथते हैं उसी तरह हम इसका आटा गूनेंगे, यानी कि इसका डो हम बनाएंगे। अब इसे हम आधा घंटा के लिए ढक कर रख देंगे। आधा घंटा के बाद हम इसे 5-10 मिनट तक थोड़ा और अच्छे से मल लेंगे, यानी अच्छे से गूंथ लेंगे। अब हम इसके 3 भाग कर लेंगे और लंबा सा एक ठो हम रोल बना लेंगे। इस तरह से हम चकले के ऊपर लंबा सा इसका रोल बना लेंगे और इसके हम छोटे छोटे पीस काटेंगे। जिस तरह हम पीस यानी कि लोई पूड़ी की रखते हैं, पूड़ी की लोई हम जिस तरह रखते हैं उसी तरह उतनी छोटी हम लोई इसकी भी रखेंगे। इसे बनाकर हम 1 हफ्ता तक रख कर खा सकते हैं। ये खाने में तो बहुत स्वादिष्ट बनती है और हमने पूरी की तरह इसे पतला बेल लिया है। इसे हम जितना पतला बेलेंगे ये उतनी ही खस्ती बनेगी। अब हम इसे बीच से इस तरह कट लगाएंगे, साइड से नहीं लगाएंगे। इस तरह से बीच में करेंगे, आस्ते आस्ते पतला पतला कर कर हम इसका कट लगाएंगे। और इस तरह इसे दोनों हाथ से दबा देंगे, यानी दोनों साइड से दबा देंगे और हल्का सा बेलन के द्वारा हम इसे थोड़ा बेल लेंगे ताकि चारों तरफ से ये बराबर हो जाए। इस तरह से हम सारी लोई का इसी तरह से अच्छे से मठरी बना लेंगे। हमने सारे डो का अच्छे से मठरी बना ली है। अब हम इसे तलेंगे। तलने के लिए हमने कढ़ाई पर तेल चढ़ाया है और तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। अभी हमने गैस एकदम स्लो में रख दी है, यानी फ्लेम स्लो में रख दी है और एक एक कर कर हम मठरी डालेंगे। हम उतनी ही मठरी डालेंगे जितनी उस पर अटक जाए और आसानी से हम इसे पलट सकें और आसानी से ये तली जाए। ज़्यादा नहीं डालेंगे। इस तरह से हम इसे अच्छे से तलेंगे और इसे हम गोल्डन ब्राउन कलर कर कर तलेंगे ताकि ये अच्छे से खस्ती बने और खाने में भी स्वादिष्ट लगे। हम इसे दूसरी तरफ अच्छे से पलट देते हैं। अब हम फ्लेम को मीडियम में रखेंगे। इसे तलने के समय बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कभी फ्लेम को हमको मीडियम रखना पड़ेगा, कभी स्लो में रखना पड़ेगा। हाई में एकदम नहीं रखना है। इसी तरह से ये मठरी अच्छे से तली गई है और ये गोल्डन ब्राउन कलर की भी हो रही है, यानी कि अच्छे से तली जा रही है। अभी अच्छे से तली गई है, गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई है। अब इसे हम निकाल लेंगे और बाकी मटरी को भी हम इसी तरह अच्छे से तलेंगे ताकि सारी मटली मटरी अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाए।
अब हम एक कढ़ाई पर चाशनी बनाएंगे। चाशनी के लिए हमने आधा कप पानी लिया है और 1 कप चीनी ली है। जिस कप से हमने चीनी ली है 1 कप, उसी कप से आधा कप हमने पानी लिया है। और चाशनी को स्वादिष्ट करने के लिए हमने इस पर छोटी इलायची डाली है और हम थोड़े केसर के धागे भी डाल देंगे ताकि उसका कलर एक अच्छा सा हो जाए। केसर के धागे यदि नहीं होंगे तो भी चलेगा। इस तरह सिंपल में भी ये चाशनी बहुत स्वादिष्ट लगेगी क्योंकि छोटी इलायची तो इसमें हमने डाली है। इस तरह से इसे मीडियम स्लो फ्लेम में अच्छे से चाशनी को बनाएंगे। इस चाशनी को हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, यानी कि 2-3 तार की चाशनी नहीं बनानी है। हम जिस तरह जलेबी की चाशनी बनाते हैं उसी तरह से चपचपी चाशनी हम बनाएंगे और बीच बीच में इसे हिलाते रहेंगे ताकि चाशनी अच्छे से बन जाए और अच्छे से पक जाए। अब चाशनी अच्छे से पक गई है। हमने ये देखिए सारी मठरी को अच्छे से तल लिया है। ये मठरी को हम ऐसे भी खा सकते हैं, ये ऐसे भी खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। लेकिन अभी त्योहार का समय है इसलिए हमने इसे चाशनी में डालकर मीठा किया है। हमने गैस को बंद कर दिया है। अब एक एक कर हम मठरी डालेंगे। बस 2-3 मिनट तक इसे हम रस्से में डुबोएंगे और हम इसे निकाल लेंगे। ज़्यादा देर तक हम इसे रस्से में नहीं रखेंगे, यानी कि चाशनी में हम नहीं रखेंगे। दोनों तरफ से हमने अच्छे से चाशनी लगा दी है। अब इसे हम एक एक कर निकाल लेंगे। इसमें हमने इसलिए रखा है यदि कोई एक्स्ट्रा चाशनी होगी तो वो निकल जाएगी। इस तरह से हम बाकी मठरी को भी अच्छे से चाशनी में डालेंगे। हमने सारी मठरी को अच्छे से चाशनी में कर लिया है। अब इसके ऊपर हम चांदी का वर्क लगाएंगे ताकि ये देखने में बहुत सुंदर लगे और मिठाई लगे। इस तरह से हम सारी मठरी में एक एक कर चांदी का वर्क लगा लेंगे। हमने चांदी का वर्क लगा लिया है। अब इसके ऊपर हमने काजू और बादाम छोटे छोटे काट कर रखे थे, उसे भी हम ऊपर डाल देंगे। इस तरह से हमारी मीठी मठरी बनकर तैयार हो गई है। आपको यदि ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। धन्यवाद।